हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर जिन्स मैथ्यू। वेलकम टू माय चैनल साई विशन। साइकोलॉजी में दो मेन थियरी होता है बिहेवियरलिज्म स्ट्रीम में। जैसे कॉग्निटिव थियरीज होता है, बिहेवियरलिस्ट थियरीज होता है, बहुत सारे स्ट्रीम्स होता है, बहुत सारे अलग अलग थियरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स। तो ये जो बिहेवियरलिज्म में दो थियरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलो का, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था और उस थियरी से जितने भी टेक्निक्स इवॉल्व हुआ वो टेक्निक्स के बारे में बता करके मैंने कई वीडियो मैंने इस चैनल में लगा दिया। अगर आपने नहीं देखा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत काम का आने वाला कंसेप्ट है। और सेकंड है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑपरेंट कंडीशनिंग का फादर B.F. स्किनर माना जाता है। B.F. स्किनर और J.B. वाटसन, इनका जो साइकोलॉजी में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स जो साइकोलॉजी पढ़ता है, विशेष प्रकार बिहेवियरल टेक्निक्स सुधारने का और उसके थियरीज के बारे में पढ़ते हैं, दोनों का नाम हमेशा सुनते रहेंगे। उनका कंट्रीब्यूशन से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। B.F. स्किनर एंड J.B. वाटसन, ये दोनों पहले इवान पावलो के साथ वो क्लासिकल कंडीशनिंग में ही काम किए थे। बाद में इनको ऐसे लगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो थियरी है वो छोटा सा थियरी है, और उसमें इंसान के और एनिमल के बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, सिंपल बिहेवियर ठीक है, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में उसको एक्सप्लेन करने में वो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी वो उतना ठीक नहीं, उतना अच्छा नहीं, उतना डेवलप्ड नहीं। वही बोल करके B.F. स्किनर और J.B. वाटसन वो सब अपना अपना एक्सपेरिमेंट में शुरू किया। ऐसे नहीं है कि B.F. स्किनर को पहले ऐसे एक आइडिया, एक रात को सोते समय ऐसे आइडिया आ गया, वो तुरंत एक हाइपोथेसिस बनाया, स्टडी शुरू किया। इन्होंने इंस्पिरेशन लिया थॉर्नडाइक से। थॉर्नडाइक अनदर मेन इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है। उनका एक थियरी है लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर वो थियरी क्या है, अगर वो समझेंगे तो ये थियरी कहाँ से आया हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट थियरी से इंस्पिरेशन होकर के J.B. वाटसन और B.F. स्किनर, ये दोनों ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उनका एक्सपेरिमेंट ऐसे था, तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट के पहले बोलने के पहले ये जो थॉर्नडाइक का लॉ इफेक्ट क्या होता है। थॉर्नडाइक ने ऐसे बताया कि अगर आपका एक बिहेवियर है, वो बिहेवियर का एक आउटकम होता है, एक रिजल्ट होता है, एक कंसीक्वेंस होता है। अगर वो पॉजिटिव है तो आपका ये बिहेवियर फिर बार बार होने का चांस है। अगर वो आउटकम रिजल्ट नेगेटिव है तो ये बार बार होने का चांस बहुत कम है। ठीक है, यही है लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट डिसाइड करता है ये बार बार होगा या नहीं होगा। ठीक है, उतना ही है थॉर्नडाइक का थियरी इन नटशेल। तो उसी से इंस्पिरेशन होकर इन्होंने एक बॉक्स बनाया। ठीक है, डॉग बॉक्स नहीं, डॉग बॉक्स इवान पावलो का था। B.F. स्किनर बहुत छोटे से वो बहुत क्रिएटिव थे, बहुत सारे बॉक्स वुडन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें बना लेते थे, उनका बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ था। तो उनको एक बॉक्स बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो उन्होंने एक बॉक्स बनाया। और बॉक्स में जैसे इवान पावलो ने कुत्ते को डाल दिया, इन्होंने एक चूहा को डाल दिया। ठीक है, इवान पावलो एक डॉग बॉक्स बना करके बॉक्स में डाल करके उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगा करके उनका इसे एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट कुत्ते को टेबल में रख करके पानी मुंह से जो सलेवा निकलता है उसको मेजर करके, दूसरा टेक्निक था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बॉक्स, छोटा सा बॉक्स बनाया, उसमें चूहा का डाल दिया। तो चूहा भाग नहीं सकता है, पूरा कवर्ड है, बट बाहर से ऑब्जर्व कर सकता है ये क्या क्या कर रहा है चूहा। तो इसके अंदर एक छोटा सा पेडल है। पेडल मतलब जैसे हमारा कार का और फोर व्हीलर का एक ब्रेक सिस्टम है ना, और क्लच वाला, तो उतना पावरफुल नहीं है, बहुत हल्का सा है, क्योंकि चूहा को दबाना है, बहुत हल्का सा एक लीवर लगा दिया। तो चूहा इधर उधर से दौड़ते रहा, चलते रहा, धीरे धीरे अनजान से जाकर के लीवर पे हाथ रखा,
लिवर नीचे गया, टक, एक फूड पैलेट, जैसे कुत्ते को पेडिग्री का कुछ खाना खिलाते हैं ना, एक छोटा सा पैलेट, तो उसी तरह का एक पैलेट उसके लिवर के सामने आके गिरा। तो चूहा देखा कि ये क्या है, वो जाके स्मेल किया, खा लिया, मजा आया। वो फिर गया, इधर उधर गया, वो देख रहा है कहीं पे और खाना मिलेगा। वो जाते जाते फिर बाई चांस जाकर के वो लिवर पे हाथ रखा, फिर गिर गया। तो धीरे धीरे ये चूहा को समझ में आ गया, ये लिवर प्रेस करने पर खाना आएगा। दूसरे तरह से सोचेंगे तो हर बार जब ये लिवर प्रेस किया उनको खाना मिला, इसलिए चूहा का जो लिवर में प्रेस करने का जो आदत है, उनका जो बिहेवियर है वो बढ़ते गया। क्यों? ये इसलिए कि इसको दबाते हैं तो खाना मिलता है, इसलिए दबाते हैं। क्यों दबाता है, वही है इसका कोर थियरी। क्यों दबाता है? मुझे खाना चाहिए, क्योंकि खाना मुझे पसंद का है, वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, मेरे लिए पॉजिटिव है। वो खाना, ये लिवर प्रेस करने का जो मेरा आदत, मेरा हैबिट, मेरा बिहेवियर बढ़ाते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये केज में जैसे इवान पावलो टाइप का, इन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से कुछ ज्यादा लगावट था, इन्होंने बीएफ स्किनर भी जाकर के इसके केज में इलेक्ट्रिसिटी लगाया। ऐसे नहीं कि 240 वोल्ट का इलेक्ट्रिक लगा करके मरा दिया, ऐसे नहीं है। बहुत इलेक्ट्रॉनिक हल्का सा स्टिमुलेशन लगाया। जब स्टिमुलेशन आने लगा, चूहा डर गया, चूहा भागने लगा, इधर उधर सब भाग करके दूसरे जगह पे एक छोटा सा लिवर था, वो लिवर पे जाके प्रेस किया, टक, बिजली कट, चूहा खुश हो गया। उसके बाद धीरे धीरे कुछ देर के बाद कुछ इंडिकेशन आया, बिजली आने वाला है, बिजली आ रहा है, वो तुरंत जा करके वो लिवर प्रेस किया। तो ये जो बिजली जो चीज़ें है वो चूहा पसंद नहीं करता है, मैं भी पसंद नहीं करता हूँ। तो जो पसंद नहीं करता है उसको अवॉइड करने के लिए कुत्ता वो दूसरा लिवर पे जाके प्रेस करना, उनका वो जो बिहेवियर बढ़ते गया। ठीक है। ये दोनों एक्सपेरिमेंट के चलते अभी आगे वाले जितने भी उसका थियरी है मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें थियरी ऐसा है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म, इंसान हो, एनिमल हो, अपना बिहेवियर को, अपना व्यवहार को दोहराता है या बार बार करते रहेंगे, अगर उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट पॉजिटिव हो, अगर नेगेटिव हो तो उसको अवॉइड करने का जो बिहेवियर है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। आइदर चाहे वो पॉजिटिव आउटकम मिलता है तो इसका बिहेवियर बढ़ते जाएगा, अगर नेगेटिव है वो नेगेटिव को अवॉइड करने का बिहेवियर बढ़ते जाएगा। इसको और अच्छे से आगे चल के हम समझाएंगे। उसके पहले ये समझना होगा रीइंफोर्समेंट, जैसे बीएफ स्किनर के और जेबी वाटसन के ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी है, इसमें थ्रू आउट हर जगह हम देखेंगे रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट, ये टर्म्स है। तो रीइंफोर्समेंट जो टर्म है बीएफ स्किनर ने कोइन किया, उन्होंने पहले यूज किया रीइंफोर्समेंट, उनका टर्मिनोलॉजी है। तो ये रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट सबके लिए एक ही नहीं होता है। अगर मैं एक गाना गाया और सब लोग ताली बजा, तो अगर मैं ताली बजना चाहता हूँ, मुझे बहुत पसंद है सब लोग मुझे देख करके ताली बजना, वो मेरे लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। अगर मैं थोड़ा सस्पिशियस टाइप का आदमी हूँ, थोड़ा मतलब मेरा दिमाग थोड़ा बैठ गया, मुझे ऐसे लगता है कि सब लोग मुझे झांक करके देख रहा है, मेरा वो बुराई कर रहा है, मेरा मजाक बना रहा है, तो मुझे देख करके कोई ताली बजाएंगे तो मुझे लगा कि मुझे फूल बना रहा है, तो वो ताली बजना मेरे लिए नेगेटिव हो सकता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति पे, हर समय पे जो रीइंफोर्सर जो है वो चेंज हो सकता है, अलग हो सकता है। रीइंफोर्समेंट के बारे में जब बताएंगे, रीइंफोर्समेंट वही होता है, चाहे वो इंट्रोड्यूस कर रहे हो या निकाल रहे हो, रिमूव कर रहे हो, वो दोनों रीइंफोर्समेंट हो सकता है। अगर एडिंग, इंट्रोड्यूस करना, उसका एग्जाम्पल मैं पहले ही बताया था। जैसे मैंने अच्छे गाना गाया और आप लोग ताली बजा, मुझे अच्छा लगता है ताली बज के सुनना, तो आप लोगों के सामने और लोगों के सामने गाना गाने का मेरा जो बिहेवियर है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि मुझे अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल गया। और ये वीडियो देखिए, ये वीडियो आज तक मेरा वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं और लाइक भी कम करते हैं, फिर भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मेरे लिए नहीं हो रहा है, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ। ये साइकोलॉजी में बहुत स्पेशल थियरी है, मैं हम बाद में बताएंगे। ठीक है। और
अभी कम बैक टू सो रिमूवल ऑफ में आज में आगे चल के हम बताएंगे, क्योंकि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के बारे में बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें बी एफ स्किनर ने दो चीजें बताया, जैसे प्राइमरी रीइंफोर्समेंट वही होता है जैसे जब हमको खाने लगता है, भूख लगता है बहुत, तब सबसे बड़ा रीइंफोर्समेंट हमारे लिए क्या हो सकता है? खाना हो सकता है। वो खाना हमारा रीइंफोर्समेंट है। और बहुत प्यास लग रहा है, हमारा गला बैठ रहा है एकदम, तो हमारे लिए क्या इस दुनिया में सबसे पावरफुल रीइंफोर्समेंट क्या हो सकता है? सबसे बड़ा शुद्ध पानी, ठीक है, वो पानी रीइंफोर्समेंट हो जाता है। ये सब बेसिक नीड्स है। और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट वही हुआ पैसा। भूख लगता है तो पैसा नहीं खा सकता है, बट पैसा से हम खाना खरीद सकते हैं, पैसा से हम पानी खरीद सकते हैं। और गोल्ड क्यों? गोल्ड नहीं खा सकते हैं, बट गोल्ड देंगे तो पैसा मिलेगा तो खाना मिलेगा, ठीक है। और पावर, जब कोई अच्छे पावरफुल पोजीशन में हम रहेंगे, हम दूसरे लोगों को कंट्रोल करेंगे, लूटेंगे, पीटेंगे, पैसा आएगा, हमारा खाने के लिए चीजें खरीदेंगे, ठीक है। तो पावर, ये सारी चीजें सेकेंडरी रीइंफोर्सर है, ठीक है। तो उसके अलावा दूसरा डिवीजन इन्होंने बताया, जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो प्रिंसिपल है, जो मकान है, उसके मेन दो पिलर्स होता है। एक पिलर है रीइंफोर्समेंट, दूसरा पिलर है पनिशमेंट, ठीक है। अभी ये जो रीइंफोर्समेंट पिलर है, उसको दो टाइप का बताया जाता है, जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो सकता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो सकता है। ये क्या है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, क्या है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? स्कूल में जब बच्चा बहुत अच्छे से काम किया, उन्होंने होमवर्क वगैरह अच्छे से करके लाया, तो टीचर ने क्या करता है, लाओ तुम्हारा वर्कबुक लाओ, इसमें आइसक्रीम का पिक्चर बना लेता है। तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, देखो 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 मुझे आइसक्रीम मिला। अच्छा, उसके बाद दूसरे बच्चे आ गया, उनको कुछ 3 स्टार डाल दिया। हाँ, तुमको आइसक्रीम मिला ना, मुझे स्टार मिला है। तो बच्चे बहुत खुश होता है, उनके लिए स्टार मिलना, आइसक्रीम मिलना। अब मान के चलिए उसमें 10 में 8 मार्क है, बच्चे में मजा नहीं आता है, क्योंकि बच्चे को 8 मिलेगा तो क्या है, 8 का कोई मतलब नहीं है। बट आइसक्रीम का जो पिक्चर बच्चे को समझ में आ जाता है। तो बड़े होकर के चेंज होता है, बड़े बच्चे आइसक्रीम का ये बनाएंगे तो बच्चे गाली देंगे। तो उस समय उनका रीइंफोर्समेंट वही है। तो बच्चे में क्या होता है, टाइमली कंप्लीट करना, होमवर्क वगैरह अच्छे से करके लाना, क्योंकि कल भी टीचर से आइसक्रीम का पिक्चर लगे। तो इसी तरह का उनका जो बिहेवियर है बढ़ते जाएगा। अगर एक बिजनेस में आप देख लीजिए, एक सुपरमार्केट में अपना बात से, अपना जो स्मार्टनेस से बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने सेल किया, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे कस्टमर आता है, वो मैडम जी आइए, उनको रिस्पेक्ट दे दिया, उनका कस्टमर का समझ करके ये प्रोडक्ट ले लीजिए। जैसे नहाने का साबुन लेने के लिए आए थे, तो उनको धोने का, मतलब कपड़ा धोने का साबुन भी खरीदवा दिया। तो इस तरह का उन्होंने बहुत परचेस करवा रहे हैं रेस्टोरेंट से। तो मैनेजर के पार्ट से देखेंगे तो ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसका इनकम आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, तुम्हारा जो बोनस है वो बढ़ा दिया, ठीक है। वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। दूसरा है कि हमारे आजकल जितने भी ऑनलाइन बिजनेस चलता है, तो अब कोई भी सुपरमार्केट में या मॉल में हम जाके वापस आते हैं, तुरंत हमको मैसेज आता है कि अगर आपको हमारे सर्विस अच्छा लगेगा तो एक रिव्यू डाल दीजिए, स्टार डाल दीजिए। क्योंकि ये स्टार जब डालते रहेगा, क्योंकि हो सकता है कोई एक कंपनी का बहुत सारे मॉल हो, हर जगह पूरी इंडिया में हो या आउटसाइड हो, तो उसमें इस ब्रांच में बहुत सारे रिव्यूज आ रहा है, अच्छे रिव्यूज आ रहा है, और स्टार रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसका मतलब उसका मैनेजर, उनका जो टीम है, बहुत अच्छा कस्टमर केयर कर रहा है, अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा, बहुत सारे फायदा होगा। तो इसीलिए तो इन लोग पूछते हैं कि हमारा रिव्यू डाल दीजिए। तो वो रिव्यू, हम जो पॉजिटिव रिव्यू डाल रहे हैं, उनके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। अभी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऐसे ही कि कुछ चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कुछ बिहेवियर करते हैं। वो बिहेवियर करने से, ऐसे बिहेव करने से वो नेगेटिव आउटकम को हम अवॉइड कर पा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा स्टेट हाईवे होता है और नेशनल हाईवे होता है। हम जानते हैं इस तरह से जाते हैं तो हमारा पूरा सन बर्न हो जाएगा गर्मी में जाएंगे तो, क्योंकि सामने कोई पेड़ नहीं है, कोई छाया नहीं है।
हर बार बोलते रहते हैं हमारे सरकार एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करता है उसको कंट्रोल करने के लिए पेड़ लगाओ बोलते रहता है, कोई लगाते नहीं। इतना हमारे साइड से पेड़ वगैरह लगाएंगे तो कितना अच्छा सुंदर दिखेगा हमारा स्ट्रीट्स वगैरह, ठीक है। वो दूसरा बात है, वो सोशल सिस्टम हो गया, हमारा साइकोलॉजी में वापस आ रहा हूँ। तो ये बाइक में जा रहा है तो वहां पे जाएंगे तो दिक्कत है, सनबर्न हो जाएगा। तो ये कंट्री साइड से गाड़ी चलाना सोच रहा है, तो कंट्री साइड में हो सकता है 2 किलोमीटर और चलना पड़ेगा डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। फिर भी वो कंट्री साइड से लेके चलना, उनका जो आदत है, वो उनका जो बिहेवियर है बढ़ते जाएगा, क्योंकि वो सनबर्न से बच रहा है। दूसरा है कि बैंक लोन, अधिकतर लोग बैंक लोन लेते ही है, छोटा छोटा लोन लेते हैं, सबको बड़े बड़े लोन नहीं मिलता है। शुरुआत में जब हम जाएंगे, अगर हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत इनकम सोर्स नहीं दिखा पा रहे, तो छोटा सा ही लोन मिलेगा। तो हम लोग जो बेचारे लोग, जो नॉर्मल लोग होते हैं, हम लोग एक लोन अगर बैंक से लेते हैं तो उनका डेट कोई भी रात को जल्दी उठा करके, बीच में उठा करके पूछिए तुम्हारा लोन पे करने का लास्ट डेट कब है, तुरंत बताएगा, क्योंकि वो नींद में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा सोचते रहेगा, टाइम टाइम पे हम उसको पेमेंट करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जमीन चला जाएगा, हमारा मकान चला जाएगा, और वो उनका इंटरेस्ट डबल या 3 टाइम 4 टाइम्स पे करना पड़ेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो टाइम टाइम पे पैसा पेमेंट कर रहा है, वो हमारा जो बिहेवियर है वो बढ़ते जाएगा। दूसरा, आप देखे होंगे कुछ लोग बहुत गर्व से चलता है, और दूसरे के सामने जब आते हैं उनका चेहरे में एक क्रोध का भाव रहता है, और वो कभी स्माइल नहीं करता है, हमेशा ऐसे ऐसे रहता है। क्यों? ऐसे लोग हम मतलब अधिकतर समय मैंने देखा है, बहुत सिंबल का लोग होते हैं। ये लोग किसी से नो नहीं कर सकता है, ये लोग किसी से झगड़ा नहीं कर सकता है, तो वो अपने लिए एक प्रोटेक्शन का एक मास्क लगा रहा है। जो बहुत ज्यादा स्माइल करते हैं, मलाई लगा करके आते हैं, उनसे डरना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के लोग बहुत सिंपल के लोग होते हैं, और किसी को नो ना नहीं करते। वो नहीं चाहते हैं मेरे से कुछ मांगे, मेरे से पैसा मांगे, मेरे घर पे आए और वो मांगे ये मांगे, हम वो पसंद नहीं करते हैं। तो ये ऐसे एक मास्क लगा देते हैं ताकि कोई मेरे सामने ना आए, ठीक है। तो ये जो मास्क लगा करके, इनको ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत सारे लोग इनसे कुछ कुछ चीजें पूछ करके, दादा आपका गाड़ी कुछ देर के लिए दे दीजिए, दादा 100 रुपये दे दीजिए, शाम को वापस कटेंगे, ये पूछ करके कोई नहीं आ रहा है। तो इनको ये सीखने को मिला, इससे फेस लगाएंगे, इससे चेहरा लगाएंगे तो कोई नहीं आएगा। सनबाथ के लिए जाते हैं, सनबाथ के लिए जाते हैं तो सनक्रीम्स पूरा लगा देते हैं, और हम लोग भी बाहर जाते हैं तो सनस्क्रीन लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि सन का जो हीट है, सन स्ट्रोक है, हीट स्ट्रोक है, उससे बचने के लिए हम ये लगा रहे हैं। तो ये लगाने का हमारा जो बिहेवियर है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे काम होता है टारगेट क्लियर करने का, वो टारगेट क्लियर करने के लिए किसी को भी कुछ भी बोल देता है, किसी को भी मारने के लिए भी तैयार है, क्योंकि टारगेट कंप्लीट करना ही है। टारगेट अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो जॉब चला जाएगा। तो ये जॉब चला जाना उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वो चाहता नहीं है, नेगेटिव है। वो नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए दूसरा नेगेटिव वो कर रहा है, उनके लिए वो पॉजिटिव है। उनका पार्टनर को बातों में फंसाना, उनसे इन्वेस्ट करवाना और टारगेट वैसे कंप्लीट करना। उनको खुद पता है कि इसमें इन्वेस्ट करके कुछ मिलने वाला नहीं है, बट फिर भी बातों में फंसा देता है, इन्वेस्ट करा लेता है। वही उनका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि वो जॉब से फायरिंग होना, वो जो प्रोसेस है उससे बच रहा है। दूसरा है कि बच्चे को आप देखे होंगे बहुत सारे झूठ बोलता है। क्यों झूठ बोलता है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि झूठ बोलते तो हम कभी कभी विश्वास करते हैं, अगर सच बोलेंगे तो डांट मिलेगा, मार मिलेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। तो हर बार वो झूठ बोलता है, हम विश्वास करते हैं, तो वो मार से बच रहा है, डांट से बच रहा है, तो इसीलिए वो झूठ बोलने का उनका आदत बढ़ते जाएगा। दूसरा, सेकंड मेन पिलर, वही है पनिशमेंट। पनिशमेंट 2 टाइप का हो सकता है, पहले मैं बताया था, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। तो पनिशमेंट कैसे पॉजिटिव होता है, हम सोच रहे होंगे, क्योंकि पनिशमेंट हमारे जैसे मायने में बैठा है, पनिशमेंट है, तो उसमें पॉजिटिव कैसे हो सकता है? इसमें ऐसा है कि पॉजिटिव पनिशमेंट मतलब समथिंग एडिंग टू,
नेगेटिव पनिशमेंट मतलब समथिंग रिमूविंग फ्रॉम, ओके। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वही था, एडिंग। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट रिमूविंग, ठीक है, अवॉइडिंग। तो इसमें पॉजिटिव पनिशमेंट में ऐसा है कि मैंने एक क्राइम किया, मुझे जेल भेज दिया। जेल जाना मैं पसंद नहीं करता हूँ। पनिशमेंट, मैं क्लास के लिए लेट था, जैसे स्कूल पहुंचा टीचर ने बोला है कि हाँ दरवाजे पे खड़े रहो 1 घंटे के लिए, जब क्लास खत्म होगा तब अंदर जाके बैठो। पनिशमेंट। कस्टमर के साथ मेरे ऑफिस के स्टाफ बहुत गलती से बिहेव किया, उनका माँ बहन को सब बुलाया, फायर्ड फ्रॉम जॉब। पनिशमेंट। मेरा बिजली का बिल मैंने पे नहीं किया, बोर्ड से आकर के फ्यूज निकाल कर चला गया। पनिशमेंट। तो ये पनिशमेंट समझना बहुत जरूरी, मतलब बहुत आसान है हमारे लिए, क्योंकि पनिशमेंट जैसे हम सोचते हैं वही है पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट। अभी नेगेटिव पनिशमेंट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा आराम से ही अब समझ लीजिएगा, छोटा सा चीज है। जैसे नेगेटिव पनिशमेंट में ऐसा है कि जो हम एंजॉय करते जा रहे हैं उसको निकाल रहा है, ठीक है, वही पनिशमेंट है हमारे लिए। जैसे एक मेरी बेटी, वो स्कूल से आती है और 1 घंटे के लिए कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलती है, नहीं है तो वो कार्टून देखती है टीवी में, चैनल में। तो उनके लिए रोज का रूटीन है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लेती है, बहुत इंटरेस्ट से देखते रहती है, करते रहती है। तो एक सेमेस्टर का एग्जाम का रिजल्ट आ गया, मार्क लेके आया, बड़ा अंडा लेके आया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उनको बोला नेक्स्ट सेमेस्टर में जब तक अच्छा रिजल्ट नहीं लाओगे तब तक चैनल बंद, कंप्यूटर बंद। कंप्यूटर का तार वगैरह निकाल करके मैं शेल्फ में जाकर ताला मार दिया, ठीक है। तो जो एंजॉय कर रहे हैं वो मैंने वापस कर दिया, वो भी पनिशमेंट है ना, तो उनसे छीन रहा है। मेरे ऑफिस में स्टाफ का परफॉर्मेंस बहुत बेकार चल रहा है, बहुत बहुत लो चल रहा है, उनका प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत कम चल रहा है। तो मैंने क्या किया, उनको जो इंसेंटिव्स देता था, इंसेंटिव्स काट दिया, ठीक है। मैंने बोला कि तुम्हारा पिछले 2-3 महीने से जितना भी रिजल्ट आ रहा था, आजकल तुम सोते जा रहे, तुम गाड़ी जाके मार्केटिंग बोल के जाते हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसलिए तुम्हारे इंसेंटिव्स काट रहा हूँ, ठीक है, इतना रुपया तुम्हारे इससे काट रहा हूँ। तो उनके लिए पनिशमेंट। और हम अधिकतर लोग गाड़ी चलाते हैं रोड में गाड़ी चलाते समय रश ड्राइविंग और ओवरटेकिंग, जो लाइन खींचा है उसको बिना सोच करके उसी में ओवरटेकिंग, और सीट बेल्ट नहीं पहना है। कई बार फाइन लगा हुआ है, लास्ट में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को ऐसे लगा है कि इनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, इनका लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंडेड। जो एंजॉय कर रहा हूँ वो उसके बिना हम ड्राइविंग करके जा नहीं पाते हैं, तो वही चीज़ें हमसे छीन रहा है एमवीडी वाले। तो वही होता है नेगेटिव पनिशमेंट। तो यही है BF स्किनर का या ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो थियरी है। इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि रीइंफोर्समेंट के बारे में जब बात करते हैं, एक टाइम में जो रीइंफोर्समेंट लगा है वो दूसरे टाइम में रीइंफोर्समेंट लगना ज़रूरी नहीं है। मतलब एक बिरयानी मैं बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है, और जब कभी मैं भूख लगता है बिरयानी खाना लगता हूँ, बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। मान के चलिए मुझे बुखार लग गया, इतना फीवर, इतना टेम्परेचर बढ़ गया, मैं मरा हो जैसे, मेरा उल्टी भी हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तब एक अच्छे से प्लेट में पूरा वो गार्निश करके वेल अरेंज्ड एक प्लेट बिरयानी मेरे सामने ला रहा है, मैं खाएगा, मुझे पसंद लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले जो मुझे रीइंफोर्समेंट था वो अभी रीइंफोर्समेंट नहीं है, वो देख करके मुझे उल्टी होने लगता है, बहुत दिक्कत होता है। तो ये रीइंफोर्समेंट कभी भी चेंज हो सकता है। आज मेरे लिए रीइंफोर्समेंट था, रीइंफोर्सर था, और कल रीइंफोर्सर होगा, उसमें कोई गारंटी नहीं है। और इसमें ये थियरी में बहुत सारे और भी शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है। जैसे हमारे बिजनेस में हमारे स्टाफ को हैंडल करते हैं, हमारे समाज में जिस तरह का सोशल सिस्टम बना हुआ है, इस तरह का बहुत सारे, जैसे कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट होता है, शेड्यूल्ड रीइंफोर्समेंट, fixed schedule, fixed ratio reinforcement, all these things. So I'll be making another video about that, otherwise it will be too lengthy. So thank you very much for watching this video, for your patience. We'll see next video. Bye bye.